नमस्कार, मैं हूँ रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। मुखर्जी नगर में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, 16 कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को किया सील। पूर्वी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बीते कुछ महीने में एक के बाद एक हुई आगजनी की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन कर चल रहे कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और पीजी संचालकों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। भवन उप नियमों और फायर की एनओसी को लेकर जहां एक तरफ कोचिंग और पीजी संचालकों को नोटिस जारी किया गया, तो वहीं अब एमसीडी उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में मुखर्जी नगर बत्रा बिल्डिंग के आसपास और हडसन लेन में एमसीडी ने 9 कोचिंग सेंटर और 7 लाइब्रेरियों को सील कर दिया। यह सभी कोचिंग सेंटर बिल्डिंग की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर चल रहे थे। वहीं सील की गई सभी लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही थी। नैनीताल में खाई में गिरी हिसार के स्कूल स्टाफ की बस, 6 की मौत, बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के नैनीताल कालाडूंगी रोड पर शाम 7:15 बजे जिम कॉर्बेट म्यूजियम तिराहा से करीब 13 किलोमीटर पहले हिसार हरियाणा के पर्यटकों की एक बस करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक बच्चे, 5 महिलाओं समेत 6 की मौत की खबर है, जबकि 21 लोग घायल हो गए। बस में 28 लोग सवार थे। पोस्टमार्टम के लिए सभी के शव हल्द्वानी भेजे गए। सूचना मिलने के बाद एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा समेत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। डीटीसी बस ने फल मंडी के पास कई लोगों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। दिल्ली में रविवार रात एक दुखद घटना हुई, जहां डीटीसी की बस अनियंत्रित हो गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं, जिनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि रविवार को पूर्वी दिल्ली के फल बाजार में एक डीटीसी बस के नियंत्रण खो जाने से 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 महीने के बच्चे सहित 3 अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के घड़ेवाड़ा निवासी आनंद माधव के रूप में हुई, जबकि घायलों की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी अली 4 महीने, समीर 28 वर्षीय और आसिफ 27 वर्षीय के रूप में हुई। धारचूला गुंजी मोटर मार्ग पर चट्टान के नीचे दबी जीप, 9 के मरने की आशंका। पिथौरागढ़ से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ के धारचूला गुंजी मोटर मार्ग में थकती झरने के समीप पहाड़ी से गिरे चट्टान की चपेट में आने से बोलेरो कैंपर दब गया। हादसे में चालक सहित 9 लोगों की दबकर दर्दनाक मौत की आशंका जताई जा रही है। सूचना पाकर पुलिस, एसएसबी, सेना, एसडीआरएफ की टीम मौके पर घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। जिस स्थान पर घटना हुई वह स्थान मालापा और पेल सिटी झरने के बीच में स्थित है। जिस स्थान पर हादसा हुआ उस क्षेत्र में भारतीय संचार कंपनियों का कोई नेटवर्क काम नहीं करता। और सैनिकों समेत 69 हुई मृतकों की संख्या। 1700 से अधिक फंसे पर्यटकों की सहायता कर रहे जवान। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 69 हो गई। इसमें 9 सैनिक भी शामिल हैं। 105 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आईटीबीपी ने चुंगथांग में 56 लोगों को बचाया। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को बताया कि बाढ़ से 41,870 लोग प्रभावित हुए। अब तक 2,563 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। राज्य भर में 30 राहत कैंपों में 6,875 लोगों ने शरण ली हुई है। एसएसडीएमए ने कहा कि 105 लोग अभी भी लापता हैं, इनकी तलाश की जा रही है। पांगयोंग जिले में 78 लोग, गंगटोक जिले में 23, मगन में 15 और नामची में 6 लोग लापता हैं। बेंगलुरु में जान गंवाने वालों में ज्यादातर विद्यार्थी थे। पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए करते थे काम। बेंगलुरु के समीप पटाखों की एक दुकान में जान गंवाने वाले 14 लोगों में ज्यादातर गरीब विद्यार्थी थे, जो अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्च जुटाने के लिए छुट्टियों के दौरान वहां काम करते थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मृतकों में 6 12वीं कक्षा तथा स्नातक के विद्यार्थी थे। उन्होंने बताया कि शनिवार की इस त्रासदी के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने रविवार को कहा कि बेंगलुरु शहरी जिले के सीमावर्ती अतिबेले शहर में
पटाखों की एक दुकान एवं गोदाम में आग की घटना में जिन लोगों की जान चली गई उनमें ज्यादातर विद्यार्थी थे। उनके अनुसार यह लोग पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के धर्मपुरी और कृष्णागिरी जिलों के थे। दिल्ली की हवा में जहर घोलने वाले पर एक्शन, अब ये काम करना पड़ेगा महंगा। 50,000 तक जुर्माना। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा रहा है। ठंड के दिनों में दिल्ली एनसीआर तथा आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए सरकार समय समय पर कई अहम फैसले भी लेती है। इस बीच अब दिल्ली नगर निगम ने खुले में कूड़ा जलाने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों खुले में कूड़ा जलाने, निर्माणाधीन मलबे को अवैध रूप से डालने, निर्माणाधीन इमारतों पर धूल प्रदूषण फैलाने वालों आदि पर कार्रवाई होगी। इन मामलों पर 200 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निर्माण विध्वंस से निकलने वाले मलबे से बनेंगे टाइल्स और ईंट। सीएम रीसाइक्लिंग प्लांट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद दिल्ली को खूबसूरत बनाना है और इसके लिए C&D प्लांट बेहद जरूरी है। इस तरह के प्लांट से दिल्ली को मलबे से भी छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने सफाई को लेकर दिल्ली वासियों से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की भी अपील की। दिल्ली भर से यहाँ मलबा लाया जाएगा और फिर रिसाइकल किया जाएगा। सरकार का दावा है कि करीब 7 एकड़ में फैला ये प्लांट देश का सबसे बड़ा प्लांट है, जहां प्रतिदिन 2000 टन C&D वेस्ट की रिसाइकलिंग की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद दिल्ली को खूबसूरत बनाना है और इसके लिए C&D प्लांट बेहद जरूरी है। इस तरह के प्लांट से दिल्ली को मलबे से भी छुटकारा मिल जाएगा। दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना, घर के अंदर मिली पुलिस कांस्टेबल की पत्नी व बच्चों की लाश। दिल्ली के मुनीरका गांव से बड़ी और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां घर से एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में तैनात कांस्टेबल की पत्नी और 2 बच्चों के शव मिले हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी रविवार सुबह 10:30 बजे मिली, जिसके बाद मौके पर जानकर जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो 5वीं मंजिल पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल की पत्नी और उनके दोनों बच्चों की लाश पड़ी थी। उनकी पहचान 27 साल की वर्षा शर्मा और उनके 4 साल और 2.5 साल के 2 बच्चों के रूप में की गई। सोनीपत में लिंक नहर टूटने से राजधानी में जल आपूर्ति प्रभावित। 30% इलाकों को नहीं मिला पानी। हरियाणा के सोनीपत में लिंक नहर टूटने का असर रविवार को राजधानी में पेयजल आपूर्ति पर पड़ा। इस नहर से जुड़े दिल्ली जल बोर्ड के 5 संयंत्रों से पेयजल आपूर्ति नहीं हुई। इन संयंत्रों से राजधानी के करीब 30% इलाकों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। इस कारण इन इलाकों के निवासी रविवार को पेयजल से 2-4 हुई। दरअसल उन्हें टैंकरों के माध्यम से भी पर्याप्त पानी नहीं मिला। लिंक नहर से दिल्ली जल बोर्ड के हैदरपुर 1, हैदरपुर 2, नांगलोई, बवाना व द्वारका जल शोधक संयंत्र को कच्चा पानी उपलब्ध कराया जाता है। इन संयंत्रों से उत्तर पश्चिम, पश्चिम व दक्षिण पश्चिम दिल्ली के इलाकों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। नहर टूटने के कारण इन संयंत्रों को कच्चा पानी मिलना बंद हो गया और वे ठप हो गए। इस कारण इन संयंत्रों से जुड़े इलाकों में रविवार को पेयजल आपूर्ति नहीं हो सकी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardahind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम